तो स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को पता है कि ये जो मून का अपीयरेंस है ये हर रोज चेंज होता रहता है। जैसे कि आपका फुल मून आ गया, हाफ मून आ गया, एंड उसके साथ जो न्यू मून होता है। आज के हम वीडियो में हम इसी टॉपिक को थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझने का ट्राई करेंगे, जिसका नाम है कीपिंग टाइम विद स्काईज फॉर क्लास 8। Hello students, welcome to the fresh new video of Pratap Institute. Today's topic is keeping time with skies for class 8. In this topic, we will discuss thoroughly about the specific chapter of moon. The moon can sometimes be seen during the daytime. तो हम कभी-कभी मून को दिन में देख सकते हैं. This made Meera curious when she noticed the moon in the sky on मकर संक्रांति. जब मकर संक्रांति के अवसर पर मीरा आसमान की ओर देखती है तो उसे मून दिखाई देता है. तो इसी बात को लेकर वो थोड़ा क्यूरियस हो जाती है. This chapter explains why the moon changes its appearance. तो मून अपना अपीयरेंस कैसे चेंज करता है, क्यों चेंज करता है, इसी चैप्टर में हम इसको पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो हाउ डज द मून्स अपीयरेंस चेंजेस एंड व्हाई. तो ये अभी का हमारा टॉपिक है. तो पहले आ गया फेजेस ऑफ द मून. चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून्स इल्यूमिनेटेड ब्राइट पोर्शन. तो इल्यूमिनेशन का मतलब है कि ब्राइट पोर्शन. ठीक है, अर्थ आर नोन एज द फेजेस ऑफ द मून. तो बहुत तरह का फेज है मून का, अभी हम आगे इसको पढ़ने वाले हैं. वार्निंग पीरियड, पहले आ गया आपका वार्निंग पीरियड. तो वार्निंग पीरियड का मतलब हम इंडिया में इसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं. अभी स्क्रीन में आपको एक डायग्राम आएगा, उसके थ्रू आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं. आफ्टर ए फुल मून, जब एक फुल मून खत्म हो जाता है, फुल मून का पीरियड खत्म हो जाता है, द ब्राइट पोर्शन डिक्रीजेस फ्रॉम फुल सर्कल टू ए हाफ सर्कल. जो मून का ब्राइट सर्कल होता है तो वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है, वो सीधा हाफ सर्कल में आ जाता है. ठीक है, इन अबाउट ए वीक. कितना टाइम लगता है? बस एक हफ्ता, एक वीक में आ जाएगा. ठीक है, द ब्राइट पोर्शन कंटिन्यूज टू श्रिंक एंड डिसअपीयरिंग. तो ये जो ब्राइट पोर्शन है धीरे धीरे खत्म होता जाता है, गायब होता जाता है. कंप्लीटली इन अनदर वीक. जब 2 हफ्ता खत्म हो जाएगा, 2 वीक में ये एकदम मून गायब हो जाएगा. अभी आपको बिल्कुल भी मून दिखाई नहीं देगा. दिस 2 वीक श्रिंकिंग पीरियड, ये जो 2 वीक का श्रिंकिंग पीरियड होता है, उसको हम बोलते हैं वार्निंग पीरियड. ठीक है, कृष्ण पक्ष. तो न्यू मून यानी कि अमावस्या, जिसको हम इंडिया में अमावस्या बोलते हैं. The day when the moon is not visible at all. कभी कभी आप मतलब आसमान की ओर देखोगे, मून बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, उसको हम बोलते हैं न्यू मून. वैक्सिंग पीरियड फिर आ गया आपका शुक्ल पक्ष, जो कि हम इंडिया में ही उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं. आफ्टर ए न्यू मून, जब न्यू मून खत्म हो जाता है, द ब्राइट साइड ग्रोस टू ए हाफ सर्कल इन अबाउट ए वीक. ये बिल्कुल उसका रिवर्स प्रोसेस है. जैसे कि आपका श्रिंकिंग पीरियड खत्म हो गया, वैक्सिंग पीरियड अभी आएगा. वैक्सिंग पीरियड यानी कि शुक्ल पक्ष. ठीक है, आफ्टर ए न्यू मून, जब आपका न्यू मून का पीरियड खत्म हो जाता है, तब मून धीरे धीरे दिखाई देता है. एक हफ्ते के अंदर हाफ मून आ जाएगा. ठीक है, 2 हफ्ते के अंदर ये हाफ मून पूरा कंप्लीट आ जाएगा. ठीक है, इसको हम बोलते हैं वैक्सिंग पीरियड. द मून्स वैक्सिंग एंड वार्निंग ऑकर्स इन ए साइक्लिकल यानी कि रिपीटिंग मैनर में होता है, बार बार होता रहता है ये. इन ईच मंथ, हर महीने होगा, एवरी मंथ. ठीक है, फुल साइकिल फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट टेक्स अबाउट 1 मंथ. ये जो आपका फुल साइकिल होता है ये हर महीने होता है. इसको 29.5 डेज लगते हैं पूरा कंप्लीट होने के लिए, यानी कि मान लीजिए कि अप्रोक्सीमेटली 1 महीना. ठीक है, उसके बाद आ गया आपका फुल मून, जिसको हम पूर्णिमा बोलते हैं. द डे व्हेन द मून अपीयर्स एज ए फुल ब्राइट सर्कल. जिस दिन मून आपका एकदम फुल मून देख पाओगे ना, उस दिन को हम पूर्णिमा बोलते हैं. ठीक है, फिर न्यू मून, अगर बिल्कुल मून होगा ही नहीं, तो हम बोलेंगे अमावस्या. अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. ठीक है, उसके बाद आ गया वैक्सिंग, द पीरियड व्हेन द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून इंक्रीजेस. जिस पीरियड में आपका ब्राइट पार्ट का मून, ये जो है मून का ब्राइट पार्ट धीरे धीरे बढ़ता जाता है. ठीक है,
उसको हम बोलते हैं वैक्सिंग पीरियड। वार्निंग पीरियड यानी कि मून का ये जो ब्राइट पार्ट है गायब होता जाता है, नेगेटिव में जाता है, धीरे धीरे ये गायब होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका गिबस। तो व्हाट इज गिबस? मोर देन हाफ बट नॉट फुल्ली इल्यूमिनेटेड पोर्शन। अच्छा, ये एक समझने वाली बात है, इसको थोड़ा अच्छे से देख लो। तो व्हाट इज गिबस? मोर देन हाफ, मान लीजिए कि ये एक मून है, ये हाफ से थोड़ा ज्यादा, ठीक है, इतना, लेकिन फुल नहीं होगा, ठीक है। तो इल्यूमिनेटेड यानी कि इसमें लाइट आप से देख पाओगे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम गिबस। अच्छा, क्रेसेंट, व्हाट इज क्रेसेंट? इसी डायग्राम के थ्रू ही आप आराम से समझ जाओगे, इसको थोड़ा देख लो। अभी थोड़ा अच्छे से समझ जाइए। इससे पहले हमने गिबस को देखा, गिबस पीरियड को देखा, अभी हम देखेंगे क्रेसेंट। क्रेसेंट क्या है? ये एक इल्यूमिनेटेड मून है, इसमें हम हाफ से थोड़ा ज्यादा अगर मिटा देंगे, जो थोड़ा सा पोर्शन रहेगा मून को, हम इसको बोलेंगे अभी क्रेसेंट, ठीक है। अभी लोकेटिंग द मून, मून का लोकेशन जो बार बार चेंज होता रहता है, इसके बारे में भी अभी थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। तो वेराइटी ऑफ मून का जो पीरियड है, इसको अभी हमने पढ़ा। तो इस टाइम में जो मून का पोजीशन बार बार चेंज होता रहता है, अभी हम इसको थोड़ा देखेंगे, ठीक है। तो पहले आ गया द मून्स पोजीशन इन द स्काई चेंजेस ईच डे इवन एट द सेम क्लॉक ऑफ टाइम, ठीक है। 7 अप्रैल 2025, ये एक डायग्राम है। अच्छा, ठीक है, ये जो डायग्राम है ये आपको स्क्रीन में मैं दिखा दूंगा। इसको अगर आप देख लोगे तो उसका पोजीशन कैसे चेंज हुआ है ये आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ऑन फुल मून डे द मून इज नियरली ऑपोजिट द सन। तो फुल मून डे में क्या होता है? ये जो सन है इसके ऑपोजिट में अगर मून आ जाता है ना, तो हम इसको बोलते हैं कि फुल मून डे। When the sun rises in the east, ये तो हम बेसिक पता है कि सन ईस्ट में ही आता है, राइज होता है। The moon is almost setting in the west, लेकिन मून क्या होता है ना, इसका एकदम ऑपोजिट, ये ईस्ट में आ गया, इसका एग्जैक्ट वेस्ट में मून आएगा, ठीक है। आफ्टर फुल मून डे क्या होता है ना, ईच मॉर्निंग एट सनराइज द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून गेट्स स्मॉलर एंड द मून अपीयर्स क्लोजर टू द सन्स पोजीशन इन द स्काई। अच्छे से समझिए इसको। ईच मॉर्निंग एट सनराइज, तो हर रोज जब सुबह होती है, द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून, मून का जो ब्राइट पार्ट होता है गेट स्मॉलर, वो छोटा होता जाता है, एंड द मून अपीयर्स क्लोज टू द सन्स पोजीशन इन द स्काई, ये थोड़ा सन के करीब आ जाता है, या हमको ऐसा लगता है, ठीक है। When the moon looks like a half circle, जब मून आपको एकदम हाफ लगेगा ना, हाफ सर्कल, it is overhead at sunrise, एक इंजन overhead at sunrise, ये कब होता है ना, आफ्टर फुल मून डे, फुल मून डे के बाद, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। द फेज यानी कि शेप of the moon and whether it is waxing or waning help you to know where and when to look for it in the sky। अगर आप इस टर्म को समझ गए हो, वैक्सिंग पीरियड क्या है और वार्निंग पीरियड क्या है, तो एग्जैक्टली आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा मून को। आराम से अगर आप इसको थियोरिटिकली आप क्लियर हो ना, तो आराम से मून को आप लोकेट कर लोगे कहीं पे भी अगर आप जाओ, ठीक है। The phase or shape of the moon, whether it is waxing or waning, help you to know where and when to look for it in the sky। उसके बाद आ गया आपका waxing moon। waxing moon को हम कब अच्छे तरीके से देख सकते हैं, यानी एकदम क्लियर देख सकते हैं, उसका एक पर्टिकुलर टाइम है, पीरियड है, इसको ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपका, ठीक है। waxing moon बेस्ट सीन एट सनसेट, सनसेट के टाइम में आप waxing moon को देख सकते हो। वार्निंग मून को कब देख सकते हो ना, बेस्ट एट सनराइज, ठीक है। वैक्सिंग मून को हम बेस्ट सीन एट सनसेट, सनसेट के टाइम में अच्छे से देख सकते हैं। वार्निंग मून को बेस्ट सीन एट सनराइज, इसको हम सनराइज के टाइम में अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद आपका आ गया द मून राइज टाइम बिकम्स अबाउट 50 मिनट्स लेटर ईच डे व्हिच एक्सप्लेन्स, ये क्या हमें एक्सप्लेन करता है कि ये जो 50 मिनट का डिफरेंस होता है,
Why the moon can sometimes be seen during the daylight? तो ये 50 मिनट का जो गैप होता है, यही एक मेन रीजन है जिसके वजह से हम दिन के टाइम में मून को देख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन द आफ्टरनून बिटवीन 2 to 4 PM, ठीक है। टाइम क्या है उसका? 2 to 4 PM। आफ्टर मूनराइज, जब मूनराइज का मूनराइज हो चुका होता है, वेट अबाउट 30 मिनट्स, हमें 30 मिनट वेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? फॉर द मून टू क्लाइंब हायर इनटू द स्काई, धीरे धीरे मून का पोजीशन जो है वो ऊपर जाएगा स्काई की ओर, ठीक है। फॉर एन इजियर व्यू, जिसकी वजह से अगर वो जितना आप वेट करोगे उतना क्लियरली आप मून को देख सकते हो, ठीक है। मेकिंग सेंस ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन, द मून्स चेंजिंग अपीयरेंस। पहले हम मून को शेप को थोड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। The actual shape of the moon does not change. मून का जो एक्चुअल शेप होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। बहुत से बच्चों को यही लगता होगा कि मून ऐसे गायब हो जाता है, हाफ गायब हो जाता है, फिर उसमें हाफ अपने आप ही बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ हमारा जो व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू, वो वैरी करता है, ठीक है। The actual shape of the moon does not change. मून का जो एक्चुअल शेप होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। What changes? तो चेंज क्या होता है? What changes is how much of the illuminated part we can see from the earth. ये मान लीजिए कि अर्थ है, यहाँ पे अगर कोई भी खड़ा होता है, यहां से वो मून का इल्यूमिनेटेड पार्ट कितना देख सकता है। जो इल्यूमिनेटेड पार्ट होता है वो यहाँ से कितना देख सकता है, यही डिपेंड करता है कि हम मून के कितना पार्ट देख सकते हैं और बाकी कितना हमें अंधेरे में रखता है। मतलब मून का जो बाकी का जो पार्ट होता है ना, इल्यूमिनेशन, मान लीजिए कि हम इतना ही देख पा रहे हैं, बाकी का जो ये वाला पार्ट है ना, इसमें तो सनलाइट गिरता नहीं होगा, तो ये हम नहीं देख सकते। Light and the dark halves, ठीक है। इससे पहले एक काम करते हैं, द मून्स लाइट, मून का जो लाइट पार्ट होता है ना, कितने पार्ट में लाइट गिरता है नहीं गिरता है, इसको भी थोड़ा शॉर्ट में मैं समझा देता हूं आपको। द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, यानी कि मून जो होता है उसका ना नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है ये, यानी कि इसका खुद का लाइट नहीं होता, ठीक है। इट अपीयर्स ब्राइट, तो फिर ये मून इतना ब्राइट दिखता कैसे है? इट रिफ्लेक्ट सनलाइट दैट फॉल्स ऑन इट, सनलाइट का इसका लाइट जो है ना यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, इसीलिए हम मून को देख पाते हैं, ठीक है। सनलाइट एंड द डार्क हाफ्स, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। सनलाइट क्या होता है और डार्क हाफ्स क्या होता है? सनलाइट एंड द डार्क हाफ्स, एट एनी मोमेंट, किसी भी टाइम, हाफ ऑफ द मून फेसेस द सन। आप कभी भी देखो मून का हाफ साइड सन की लाइट की ओर ही होगा। इस चैप्टर को सिर्फ आप डायग्राम के थ्रू ही अच्छे से समझ सकते हो। अगर इसको थियोरेटिकली देखोगे तो आपके दिमाग में बहुत कंफ्यूजन आएगा। इसको हमेशा एक रॉफ में डायग्राम बनाना, डायग्राम के थ्रू हमेशा समझने का ट्राई करना, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर बहुत इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। At any moment, half of the moon faces the sun and is illuminated by sunlight. The other half, जो हाफ आपका illuminated पार्ट आ गया, यानी कि इसमें लाइट गिरता होगा, तो बाकी का जो हाफ पोर्शन है उसमें लाइट नहीं आता होगा, ठीक है। रिमेन्स डार्कनेस, यानी कि ये पार्ट हमेशा डार्क ही रहता होगा, हमेशा तो नहीं, मतलब जब भी अर्थ सन का लाइट 50% यानी कि हाफ में गिरता होगा, बाकी 50% हमेशा डार्क में ही रहेगा, ठीक है, अंधेरा रहेगा वहां पे, यानी कि नॉन इल्यूमिनेटेड भी इसको बोल सकते हो कि ये नॉन इल्यूमिनेटेड पार्ट है, ये इल्यूमिनेटेड पार्ट है, ठीक है। मैं एक डायग्राम दूंगा आपको, ये स्क्रीन में आपको दिख जाएगा, तो आप जितना भी देख रहे हो ना, ये सब आपको स्क्रीन में डायग्राम दिख जाएगा आराम से, आप इसके थ्रू इसको समझ सकते हो। अपीयरेंस फ्रॉम अर्थ, अर्थ से हम मून को कैसे दिख सकते हैं, ठीक है। As the moon revolves around the earth, अर्थ है ये ऑर्बिट में, यहाँ पे मून है, ये अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। जैसे अर्थ सन की चारों ओर रिवॉल्व करता है, वैसे ही मून अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है।
द पोजिशन एंड व्यूइंग एंगल चेंजेस। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे से समझ जाइए। अगर कोई भी पार्ट, अगर मून का कोई भी पार्ट रिवॉल्व करता होगा, यानी मून तो खुद ही रिवॉल्व करता है, अर्थ में अगर कोई भी आदमी यहाँ पे देख रहा है तो अभी के लिए वो मून ये पार्ट को देख रहा है, ठीक है। अगर ये मान लीजिए ये 1 पार्ट है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ अच्छे से, ये 2 पार्ट है, ये 3 पार्ट है, अच्छे से समझिए इसको। मैं अभी यहाँ से मून का 1 पार्ट को देख रहा हूँ, ठीक है। अभी अगर मून रिवॉल्व करके इधर आ जाएगा तो अभी के लिए मेरे सामने आ जाएगा 2 पार्ट, 1 पार्ट इधर आ जाएगा, 3 पार्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं किसको देख रहा हूं? सेकंड पार्ट को। उसी तरह ये रिवॉल्व करता जाएगा तो वेराइटी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मून विल विजिबल फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया कि द पोर्शन ऑफ द मून वी सी फ्रॉम द अर्थ मे बी फुल्ली इल्यूमिनेटेड, पार्टली इल्यूमिनेटेड और नॉट इल्यूमिनेटेड पार्ट एट ऑल। यानी कि हम जो पोर्शन देख रहे हैं, ये मान लीजिए मून है, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। ये फुल्ली इल्यूमिनेटेड हो गया, ये आपका आ गया पार्टली इल्यूमिनेटेड, ये आपका नॉन इल्यूमिनेटेड। फुल मून एंड न्यू मून। तो व्हाट इज फुल मून एंड व्हाट इज न्यू मून? फुल मून when the entire sunlit half faces earth, when the entire sunlit half faces earth we see the moon as a whole bright circle। जब इसका exactly half of the circle मून का illuminated रहता है तो हम अर्थ से इसको क्लियरली एक फुल मून की तौर पे देख सकते हैं, ठीक है। न्यू मून क्या होता है? when the non illuminated half faces the earth, एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है वो। यानी कि इल्यूमिनेटेड पार्ट हमने देख लिया, अभी नॉन इल्यूमिनेटेड पार्ट अगर अर्थ के सामने आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे न्यू मून, ठीक है। ये आपका इल्यूमिनेटेड पार्ट आ गया नॉन इल्यूमिनेटेड। रीजन फॉर चेंजिंग अपीयरेंस ऑफ द मून, ठीक है। द मून सीम्स टू चेंज शेप बिकॉज इट्स पोजीशन रिलेटिव टू अर्थ एंड द सन इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एज इट ऑर्बिट्स अर्थ। ये मतलब बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए थोड़ा अच्छे से। उसका अपीयरेंस बार बार क्यों चेंज होता रहता है? क्योंकि वो एक ऑर्बिट में अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है, तो इसके रिगार्डिंग इसका पोजीशन हमेशा चेंज ही होगा ना। We only see the illuminated part that faces towards us. The visible fraction changes with the moon's orbit। ये जो मून का ऑर्बिट है, ये जो ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में मून रिवॉल्व करता रहता है, हमेशा ये पार्ट डिसाइड करता है कि कौन सा इल्यूमिनेटेड पार्ट हम देख सकते हैं और कौन सा नॉन इल्यूमिनेटेड पार्ट भी हम देख सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं कि न्यू मून या फिर फुल मून, ठीक है। द मून फेजेस विथ ए सिंपल मॉडल। ये एक मॉडल आपके स्क्रीन में आ जाएगा, इसको मैं समझा देता हूं अच्छे से। यूज ए स्मॉल बॉल ऑन ए स्टिक। एक अच्छे से काम कीजिए, मैं उसका एक डायग्राम भी आपको बना के दिखा देता हूं। ये एक स्टिक आ गया, इसमें एक आप बॉल को लगा लीजिए, ठीक है। टू रिप्रेजेंट द मून, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपको मून को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एक टॉर्च भी ले सकते हैं आप, चाहे तो लैंप भी ले सकते हो। या चाहिए जो टॉर्च और लैंप है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? सन को, क्योंकि ये तो एक नॉन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। होल्ड द बॉल स्लाइटली अबव योर हेड। इसको ऐसे ही पकड़ना है जैसे कि तुम्हारे हेड के सामने ही आ जाए, ठीक है। एंड शाइन द टॉर्च टुवर्ड द बॉल एंड टू रिप्रेजेंट सनलाइट। तो ये ऐसे पकड़ने के बाद जब लाइट आपका इसके हाफ ऑफ द सर्कल में गिरेगा, ये तुम्हारा सनलाइट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। फिर आप इसको ऐसे रोटेट कर सकते हो, तो इससे आप मतलब बहुत ही आसानी से ऐसे हाथ में पकड़ना है, ठीक है, बॉल को इसको ऐसे घुमाना है धीरे धीरे और उसी के साथ रोटेट करना है। तो इससे आपको पता लगेगा कि सिर्फ जो पार्ट में लाइट गिरता होगा उसी पार्ट आपको विजिबल, वही पार्ट आपको विजिबल होगा, और जो नॉन इल्यूमिनेटेड पार्ट है उसको हम नहीं देख सकते हैं तो उसको हम न्यू मून बोलते हैं, ठीक है। आज यू टर्न ए सर्कल द बॉल, यानी कि जिसको मून को रिप्रेजेंट किया है, shows a changing illuminated portion to the eye similar to lunar। अगर आप इसको और इजीली समझना चाहो तो मैं तुमको एक बहुत इजी तरीका समझाता हूं। वो बॉल को आप डिफरेंट पार्ट में पेंट कर दीजिए, ठीक है। पेंट करने से आपको उसको देखने में आसानी होगी
कि जब आप रोटेट करते हो तो कौन सा पार्ट आपके आई के सामने आता है, ठीक है। तो स्क्रीन में ये मॉडल दिखाया गया है, इसको आप अच्छे से देख लो, हो जाएगा आपका, ठीक है। व्हाट द मॉडल शोज, ये मॉडल आपको दिखाता क्या है, फुल मून व्हेन द बॉल इज हेल्ड ऑपोजिट द लैम्प, जब लैम्प के एकदम या फिर टॉर्च के एकदम ऑपोजिट में होगा, बिहाइंड यू कंपेयर टू द सन, जी जिसको हम सन के लाइट से कंपेयर करते हैं, द साइड फेसिंग यू इज फुल्ली लीट, जो साइड में लाइट गिरता होगा, मतलब मैंने जिसको अभी देखा है, ठीक है, जो पार्ट, तो वो क्या, वो फुल्ली इल्यूमिनेटेड है, क्योंकि उसके हाफ ऑफ द पोर्शन में एकदम लाइट गिरा है, ठीक है। द साइड फेसिंग यू इज फुल्ली लीट लाइक ए फुल मून, तो व्हाट इज न्यू मून, उसका एकदम ऑपोजिट। व्हेन द बॉल इज हेल्ड बिटवीन योर हेड एंड द लैम्प, जब ये जो यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे मेरा हेड है, ठीक है, बीच में ये है, ठीक है, जिस पार्ट को मैं अभी देख रहा हूं वो अभी क्या, उस साइड में अगर लाइट होगा ना, तो इस साइड में मैं जो देख रहा हूं ये अभी न्यू मून है, ठीक है। न्यू मून यानी कि बिल्कुल भी इल्यूमिनेटेड पार्ट विजिबल नहीं होगा हमें, ठीक है। तो उसके बाद आ गया आपका क्रिसेंट एंड गिब्बस, जो हमने पहले से पढ़े, मतलब पहले से मैंने इसको समझाया, ठीक है। टर्निंग द बॉल स्लोली चेंजेस द विजिबल पोर्शन, समटाइम्स क्रिसेंट यानी कि लेस, अगर हम इसको धीरे धीरे ऐसे राउंड राउंड घुमाते रहेंगे तो एक टाइम आएगा जिसमें हम हाफ से थोड़ा ज्यादा देख सकते हैं, एक टाइम आएगा हम हाफ से थोड़ा नीचे देख सकते हैं, थोड़ा कम देख सकते हैं, जिसको हम गिब्बस या क्रिसेंट बोलते हैं, ठीक है। द लाइन बिटवीन द ब्राइट एंड द डार्क पार्ट्स इज ऑलवेज कर्व्ड, दिस मैचेस व्हाट इज सीन ऑन द रियल मून, ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक मून को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो द साइंस बिहाइंड द फेजेस, ये जो साइंस, तो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड द फेजेस ऑफ द मून, ठीक है। एट एवरी मोमेंट हाफ द मून इज लीड बाय सनलाइट एंड हाफ इज डार्क, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, किसी भी मोमेंट में आप ले लो, हाफ ऑफ द मून विल ऑलवेज विजिबल एंड हाफ विल रिमेन्स डार्क, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग अगर हम देखेंगे तो आज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ये मून क्या करता है ना, अर्थ के चारों रिवॉल्व करता रहता है। द एंगल बिटवीन द अर्थ मून एंड द सन चेंजेस, यानी कि देखो इसको, स्क्रीन में एक डायग्राम आएगा, तो मून का, अर्थ का और सन का, ये जो तीनों है इनका एंगल कैसे चेंज होता है, तो यही डिसाइड करता है कि कौन सा पार्ट हम देख सकते हैं, कौन सा पार्ट हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। As the moon revolves around the earth, the angle between earth, moon and the sun changes, so the part of the moon we see bright changes accordingly, उसी हिसाब से वो रोटेट करता रहता है, जिस साइड में लाइट गिरेगा उस साइड को हम देखेंगे, ठीक है। तो उसका फेजेस नेम क्या है, एक आ गया आपका क्रेसेंट, सेकंड आ गया गिब्बस, थर्ड आ गया फुल मून, फोर्थ आ गया न्यू मून, जिसको हमने अच्छे से समझा है। तो क्रेसेंट का मीनिंग क्या है कि जब हम लेस देन हाफ इल्यूमिनेटेड पार्ट को देख सकते हैं उसको हम क्रेसेंट बोलते हैं। गिब्बस उसके अकॉर्डिंग मोर देन हाफ इल्यूमिनेटेड, फुल मून यानी कि होल फेस इल्यूमिनेटेड, उसके बाद न्यू मून नो फेस, नो इल्यूमिनेटेड पार्ट विजिबल, ठीक है। अच्छा, डायग्राम में स्क्रीन में दिखा रहा हूं, उसको थोड़ा अच्छे से समझ जाइए, ठीक है। उसका एंगल क्या है, एंगल कैसे चेंज होता है, कितने दिन लगते हैं, क्या लगते हैं, उसको, ये जो डायग्राम है, डायग्राम मतलब अभी तक जो समझा है उसका 50% डायग्राम में आपको कवर हो जाएगा। अगर आपने अच्छे से समझा है तो ये डायग्राम मस्ट आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आ गया व्हाई डू मून फेजेस अकर, रीजन। अच्छा, ये सिर्फ व्हाई लिख देता हूं, व्हाई क्यों होता है। इनकरेक्ट आइडिया, द मून फेजेस आर नॉट कॉज्ड बाय अर्थ शैडो, तो पहले से मतलब कई बच्चों के माइंड में आता है कि अर्थ का शैडो गिरता है, तो इसी वजह से मून का हम कोई पार्ट देख सकते हैं, कोई पार्ट नहीं देख सकते हैं। एक्चुअली रॉन्ग है, ठीक है। करेक्ट रीजन क्या है इसका, ना द फेजेस ऑफ द मून ऑकर बिकॉज द चेंजिंग रिलेटिव पोजीशन, जिसको हम ओरिएंटेशन भी बोल सकते हैं, ऑफ द सन, यानी कि मून टोटली डिपेंड करता है सन, मतलब सन के लाइट को, सन के पोजीशन को, ठीक है। मून एंड द अर्थ एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ठीक है। सिर्फ हम अर्थ को नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। ये थ्री फैक्टर, मून खुद का जो रिवॉल्यूशन है उसके ऊपर करता है, अर्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसके बाद आ गया आपका सन के ऊपर, ठीक है। ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है।
उसके बाद अर्थ शैडो एंड लूनर एक्लिप्स, ठीक है। तो अर्थ का जो शैडो गिरता है, उसके बाद जो लूनर एक्लिप्स होता है वो क्या है, उसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। लूनर एक्लिप्स, ठीक है। द ओनली टाइम अर्थ शैडो एक्चुअली फॉल्स ऑन द मून इज ड्यूरिंग ए लूनर एक्लिप्स। सिर्फ एक ही टाइम जो कि लूनर एक्लिप्स का टाइम होता है, तभी अर्थ का शैडो मून के ऊपर आता है, ठीक है। लूनर एक्लिप्स कैन ओनली हैपन ऑन ए फुल मून डे। सिर्फ एक फुल मून के डे ही आप लूनर एक्लिप्स को देख सकते हो। सोलर एक्लिप्स क्या है? सोलर एक्लिप्सेस कैन ओनली हैपन ऑन ए न्यू मून डे, उसी रिगार्डिंग, ठीक है। ये लूनर को चेंज कर लो, ये फुल को चेंज कर लो, ये आ गया आपका सोलर। सोलर एक्लिप्स कब मतलब सॉरी सोलर एक्लिप्स कब होता है ना, कैन ओनली हैपन ऑन ए न्यू मून डे, ठीक है। अच्छा ये न्यू नहीं लिखा है, न्यू, ठीक है। तो व्हाई डू नॉट एक्लिप्स हैपन एवरी मंथ? तो अगर ये होता है तो एक्चुअली एवरी मंथ ये क्यों नहीं होता है, हर महीने क्यों नहीं होता है? Eclipse do not occur every month even though there is a full moon and new moon monthly. अच्छा फुल मून एंड न्यू मून ये तो हर महीने होता है, तो फिर ये सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स हर महीने क्यों नहीं होता है? क्योंकि दिस इज बिकॉज द मून्स ऑर्बिट इज स्लाइटली टिल्टेड रिलेटिव टू द अर्थ ऑर्बिट। अर्थ का ऑर्बिट जो होता है, मून का ऑर्बिट उससे स्लाइटली टिल्टेड रहता है, थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, ठीक है, अराउंड द सन। ये सन के रिगार्डिंग होता है। मोस्ट मंथ द सन, अर्थ एंड द मून डू नॉट लाइन अप परफेक्टली। हर महीने आप देख लीजिएगा, ये जो तीनों है ना, 1 2 3, हर महीने इनका पोजीशन चेंज होता है। तो ये जो तीनों अगर एक लाइन में ही आएंगे तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हर महीने तो नहीं आ सकता क्योंकि मून का ऑर्बिट स्लाइडली टिल्टेड रहता है, तो इसलिए ये नहीं हो पाता है, जो कि हमने अभी देखा था सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स हर महीने नहीं हो सकता है, ठीक है। Most months the sun, earth and the moon do not line up perfectly for the earth shadow to cover the moon यानी कि lunar eclipse और the moon shadow to fall on the earth यानी कि solar eclipse। तो ये डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं, इसको थोड़ा अच्छे से समझ जाइए। बीच में सेंटर में आपका सन आ गया, सोलर एक्लिप्स एंड दीज पोजीशंस। ये डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिए, अभी तो मैं इसको ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, आपके स्क्रीन में मैं इसको दे देता हूं, इसको अच्छे से देख लीजिए और ये डेफिनेशन को समझिए, ठीक है। पोजीशन ऑफ फेवरेबल फॉर एक्लिप्स, पोजीशन फॉर फेवरेबल फॉर एक्लिप्स, ये सिर्फ आपका सिलेक्टेड महीने में ही आता है, ठीक है, और बाकी कभी भी फेवर में नहीं आएगा, तो इसलिए हम सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स बार बार नहीं देख पाते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी का जो भी टॉपिक है हम नेक्स्ट यानी कि इसका पार्ट 2 में लाएंगे, ठीक है। अभी तक के लिए जितना भी मैं समझाया उसको थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। डायग्राम के थ्रू मैं हमेशा बोलता हूं कि ये जो चैप्टर है, साइंस का कोई भी आप चैप्टर ले लीजिए, डायग्राम के थ्रू आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो चैप्टर को खुद में मतलब अपने माइंड में समराइज नहीं कर सकता है। डायग्राम को समझिए, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको पहले आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। इसको बहुत इजीली मैं समझाया हूं, इसको बस आप जितना मतलब अभी तक का जितना मैंने समझाया है उसको बस एक बार रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।